बारहवीं फिजिक्स में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा की पढ़ाई कर रहे थे। प्रत्यावर्ती धारा में मैं शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध संधारित्र वाले परिपथ के लिए कुछ कैलकुलेशन बताया था आप लोगों का। धारा के लिए व्यंजक, कलांतर, धारा और वोल्टेज में परिवर्तन के लिए ग्राफ, कला आरेख और मेरे ख्याल से फेजर आरेख। ये 5 चीजें हैं। जैसे क्वेश्चन बना था सेम आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन होगा आपके शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में निम्न की गणना करो। पहला, शायद प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए व्यंजक, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा के लिए व्यंजक, तीसरा कलांतर, चौथा समय के साथ धारा और वोल्टेज के मध्य परिवर्तन के लिए ग्राफ, पांचवा कला आरेख, छठवां फेजर आरेख। ये 6 पॉइंट है। तो सबसे पहले बेटा शुद्ध प्रेरकत्व वाले के लिए आप चित्र बना लीजिए। ये शुद्ध प्रेरकत्व हो गया आप लोगों का। यहाँ मैं प्रत्यावर्ती धारा आप लोगों के प्रवाहित कर रहा हूँ। आई ये एल हो गया। इसका समीकरण V = V0 sin ओमेगा टी आप लोग देते हैं। ये आप लोगों का चित्र सिंपल तौर पे आप लोगों को बनाने हैं। अब आ जाइए पहला पॉइंट, ठीक है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V = V0 sin ओमेगा टी। V0 वोल्टेज का आयाम, ओमेगा कोणीय वेग, टी समय, ये सब जानते हैं। ओमेगा बराबर 2π/T होता है। बड़ा टी आप लोग लिख लेंगे, वो भी रहेगा, ठीक है। अब हम सेकेंड पॉइंट करेंगे। धारा के लिए व्यंजक आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो धारा के लिए आप लोग व्यंजक निकालेंगे। सेकेंड पॉइंट आइए, ये मैं मिटा देता हूं चित्र को। तो धारा के लिए हम लोग व्यंजक ज्ञात करेंगे। di/dt आप लोग निकालेंगे पहले, फिर उसका हम समाकलन कर देंगे तो I निकल जाएगा, क्योंकि वोल्टेज का समीकरण है, धारा और वोल्टेज में सीधा संबंध होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पहले आप लोग ताक्षणिक वोल्टेज निकाल लीजिए। ताक्षणिक वोल्टेज ये आएगा बेटा V0 माइनस LdI/dt। क्यों? क्योंकि आप धारा में परिवर्तन करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा है तो बेटा उसमें धारा में परिवर्तन होगा, तो चालक जो कुंडली बनाए थे शुद्ध प्रेरकत्व, उसके चारों ओर बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। और फैराडे का द्वितीय नियम पढ़े हैं, प्रेरित विद्युत वाहक E = LdI/dt आप लोग निकाले होंगे। उसके कैलकुलेशन में फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। फिर उसको आगे मैं कहीं ना कहीं कैलकुलेट करूँगा, तो ये आपका वोल्टेज हो जाएगा आप लोगों का।
इसको v करेंगे बेटा, v0 तो अधिकतम हो जाता है। ठीक है, अब ये चूंकि शुद्ध प्रेरकत्व है इसलिए इसमें प्रतिरोध का मान नगण्य होगा, प्रतिरोध आप लोगों के नहीं के बराबर होगा। ठीक है, तो चूंकि शुद्ध प्रेरकत्व में प्रतिरोध नगण्य होता है, अतः किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या कहता है जी, किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो जो उसमें विभवांतर लगाएंगे, भी विभवांतर लगाए बेटा, ये L di/dt है, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे, जिस कारण में उत्पन्न होता है उसका विरोध करता है। और चूंकि प्रतिरोध नगण्य है, सिग्मा IR आता है द्वितीय नियम में, किरचॉफ का मैं पढ़ा डाला हूं, तो चूंकि प्रतिरोध नगण्य है तो ये 0 आएगा, तो V = L di/dt होगा। क्लियर है आप लोगों का? अब v का मान रखेंगे और समाकलन कर देंगे। यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ सकता है इस कैलकुलेशन में, कोई मुश्किल नहीं है। तो di/dt बराबर होगा बेटा आप लोगों का v/L, तो di बराबर होगा, di/dt बराबर होगा, v का मान रखता हूँ v0 sin ωt/L। ठीक है, तो di बराबर हो गया समाकलन v0L sin ωt, और नहीं कहाँ समाकलन बेटा, dt गुणा कर देता हूँ। अब इसको समाकलन कर देता हूँ, छोटा मान को बड़ा मान में बदलने के लिए समाकलन कर देते हैं। v0/L sin ωt dt, v0/L नियतांक है, हम उसको बाहर कर देते हैं, उभयनिष्ठ निकाल देंगे अपन लोग v0/L को। तो di का समाकलन I होगा v0/L sin ωt dt, I बराबर v0/L, सभी जानते हैं साइन का होता है समाकलन माइनस कॉस ओमेगा टी, इसको कुछ मानोगे तो बटा में आप लोगों का साथ में आएगा ओमेगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों का? तो I = हो गया माइनस v0/ωL cos ωt। स्टैंडर्ड समीकरण में बदलने के लिए आप इसको शायद साइन में बदलोगे, साइन ωt माइनस π/2 माइनस ωt। प्रथम चतुर्थांश बेटा 90 अंश माइनस थीटा, तो साइन 90 अंश माइनस थीटा है, वो आप लोगों का कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो I = हो गया v0/ωL sin ωt माइनस π/2 बेटा, आप सभी जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस को मैं अंदर किया उलट गया, तो धारा है माइनस आया धारा में, उसमें प्लस आया था, यहाँ शुद्ध संधारित्र है देखना, इसका मतलब धारा है वोल्टेज से 90 अंश पीछे होता है, इसमें कलांतर निकल जाएगा बेटा। v वाले को समीकरण 1 दे देना। हाँ, तो I बराबर हो जाएगा I0 क्या हो जाएगा साइन ωt माइनस π/2 समीकरण 2 बेटा। ठीक है, जहां धारा का आयाम
I0 बराबर हो गया V0 अपॉन ओमेगा एल। V0 अपॉन ओमेगा एल को क्या I0 कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है, क्लियर है। अब आप लोगों का बेटा I बराबर होता है V अपॉन R, यानी कि पेड़ की प्रतिघात, मैं निकाल देता हूं, पेड़ की प्रतिघात XL इज इक्वल टू होगा बेटा ओमेगा एल। याद रखना शुद्ध संधारित्र वाले में 1/ओमेगा C आया था और इसमें आता है ओमेगा एल आता है, यानी कि XL का मान ओमेगा एल और XC का मान 1/ओमेगा C। V इज इक्वल टू IR होता है नियम से, प्रतिरोध प्रतिघात कहलाया गया है, क्लियर है। तो ये आपका धारक लिए व्यंजक हो गया। हो सकता है प्रतिघात निकालो बोला तो उसमें भी आपका ये निकाल दिया हूं मैं, उसमें भी XC बताया था। अब कलांतर समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ में धारा है वोल्टेज से π/2 डिग्री या रेडियन पश्चगामी होता है। तीसरा पॉइंट आ जाइए, समीकरण 1 व 2 से, एक V इज इक्वल टू V0 वाले को देना है शुरू में, 1 व 2 से स्पष्ट है कि शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा वोल्टेज से π/2 रेडियन, जिसको 90 बोल सकते हो, पक्षगामी होता है। इस प्रकार से हमने जवाब दे दिए कलांतर के बारे में, कलांतर लिख दिए सीधा सीधा आप लोगों का, ठीक है। अगली बात अपन करेंगे प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज के में समय के साथ परिवर्तन के लिए ग्राफ। देखिए मैं बना रहा हूं समय के साथ परिवर्तन के लिए ग्राफ, x अक्ष y अक्ष। वोल्टेज का बड़ा बनाना बोल रहा हूं मैं ग्राफ को, एक जैसे कर्व बनाना बेटा, हाँ छोटा बड़ा नहीं आप लोगों के पास। ये हो गया आपका वोल्टेज का। तो वोल्टेज बीच को ले लो, यहां से धारा को ले जाऊंगा बेटा मैं। धारा पीछे आप सभी को पता है, ठीक है। तो यहां पे आएगा धारा का अधिकतम मान आएगा, ये धारा पीछे है बेटा। देखो वोल्टेज का यहां से आगे मान धनात्मक चालू हो गया, धारा का यहां से आगे धनात्मक चालू होगा, ऋणात्मक है, तो धारा आपका पीछे है। तो ये ग्राफ मैंने बना दिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और ये प्रत्यावर्ती धारा। देखिए वोल्टेज पहले अधिकतम मान प्राप्त किया, फिर धारा यहाँ पे अधिकतम मान प्राप्त कर रहा है। वोल्टेज पहले ही प्राप्त कर रहा है, तो धारा है आपका पीछे है वोल्टेज से 90 अंश। यहाँ 90 अंश आएगा, यहाँ 180 अंश आ जाएगा, यहाँ 270। ऐसे आप लोग का ग्राफ समझते हैं, लिखने वाले लिख भी लेते हैं यहाँ पे π/2, पाई 3π/2, 2π ऐसे लिख सकते हो आप लोग, नहीं लिखोगे तब भी करेक्ट है। तो ये हमने ग्राफ बना लिए परिवर्तन में, समय के साथ धारा और वोल्टेज में परिवर्तन का ग्राफ। क्लियर है सभी को? इसको आगे भी ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं जैसे बोला हूं वैसे रोको, आपके पास जगह है तो या वहीं तक रोक सकते हो। तो ये अब हम कला आरेख बनाएंगे, अगला पॉइंट। तो कला आरेख आप लोगों को पता है, ये आप लोगों का आई हो गया बेटा, धारा का मान कम होता है इसलिए। और ये आप लोगों का V हो गया, VL लिख देते हैं लिखने वाला, π/2 धारा है, वोल्टेज से 90 अंश पीछे है।
और शुद्ध संधारित्र वाले में धारा वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी था, π/2 रेडियन अग्रगामी था। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से आप लोगों को ये करना, इन चीज़ों को ध्यान करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम बनाएंगे फेजर डायग्राम, बनाएंगे फेजर डायग्राम। तो ये एक्स हो गया बेटा, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे v कर देता हूं मैं, ये आपका ओमेगा टी है, ये आपका v होगा बेटा। अब आपको पता है धारा 90 अंश पीछे है तो इधर आएगा बेटा धारा आई। चाहो तो ये कर सकते हो ग्राफ को, ये 90 अंश होगा, देख लीजिए 90 डिग्री कैसे होगा, लाइन आप लोग देख सकते हो। ये रहा आप लोगों का आई, और ये इतना कोण है वो π/2 होगा, ये पूरा वाला बेटा। हाँ, यहाँ से यहाँ के बीच कितना होगा आप लोगों का, π/2 होगा आप लोगों का। इसको मिला लीजिए, ये रहा आई। इस प्रकार डायरेक्शन होता है, आपको पता है डायरेक्शन बना सकते हो, बाएं तरफ जाते हैं अपन। तो इस प्रकार से हम फेजर डायग्राम भी बना दिए, किसका, धारा और वोल्टेज के मध्य। ठीक है, तो कला आरेख और फेजर डायग्राम दो अलग अलग, फेजर आरेख दो अलग अलग चीजें हैं। तो मैंने 3 चीजों का आप लोगों को बता दिया, शुद्ध प्रतिरोध वाला आयनाय, शुद्ध संधारित्र वाला, शुद्ध प्रेरकत्व वाला परिपथ। अब मिक्स देखेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल, ये सीधा LCR दे दिया रे आपके कोर्स में। चले बेटा, शुद्ध के बाद सीधा LCR परिपथ दे दिया। बीच में आप लोगों का 3 परिपथ और होता, LC, LR और क्या, RC। ये तीनों मुझे आपके कोर्स में दिख नहीं रहे हैं, उसको हटा दिए गए हैं। ठीक है, सीधा आप लोगों का ऐसा परिपथ है जिसमें प्रेरकत्व हो, संधारित्र हो और धारिता हो, प्रतिरोध। तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, LCR युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में निम्न की गणना करें। निम्न की आप लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चित्र तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। पहला परिणामी वोल्टेज, दूसरा प्रतिबाधा। इन तीनों में से कोई दो हो परिपथ में या तीनों हो तो ऐसे परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिबाधा बोलते हैं, हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद कलांतर की गणना करना है बेटा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को गणना करना है धारा के लिए व्यंजक। उसके बाद आप लोगों को ग्राफ तो नहीं आया है परिवर्तन वाला, कला आरेख करना है, और फेजर आरेख करना है। ये 6 चीजें आप लोगों को क्लियर करना है। ठीक है, तो परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कलांतर। तो हम चित्र में आते हैं। प्रश्न लिख लिए होंगे उम्मीद है। चित्र में बेटा तीनों को बनाना है, किसी को पहले और किसी को बाद में बना सकते हो, रखने की जरूरत नहीं है। मैं पहले L को बना रहा हूँ, फिर C को बना रहा हूँ,
फिर आर को बना रहा हूँ। आपकी मर्जी, इनका क्रम बदल सकता है। यहाँ आप एसी परिपथ देंगे, एसी सप्लाई लिख सकते हो। क्या आता है, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी दे रहे हैं बेटा, धारा I और I, ठीक है। ये L, ये C और ये R। मान लीजिए कि L के पास में विभवांतर VL मान लेता हूँ, C के पास में विभवांतर VC मान लेता हूँ और R के पास में विभवांतर VR मान लेता हूँ। इस प्रकार से क्लियर आप लोगों ने चित्र को बना लिए हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं, माना L प्रेरकत्व, C धारिता का संधारित्र, L प्रेरकत्व की कुंडली, C धारिता का संधारित्र और R प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस समूहन को प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है, जिससे परिपथ में प्रवाहित धारा I है। परिपथ को दिए गए प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है, जहां कौन क्या है आप लोग फिर लिख लेना बेटा, ठीक है। क्लियर है। अब मैं कैलकुलेशन में आता हूं। पहला पॉइंट, परिणामी वोल्टेज के लिए व्यंजक, ठीक है। तो कुंडली के पार्श्व में विभवांतर VL बराबर होगा बेटा, दिख रहा है, I इंटू XL। ओम का नियम बेटा, प्रतिरोध R की जगह प्रेरक की प्रतिघात आएगा, जहां XL बराबर आप सभी जानते हो मेगा L होता है, प्रेरकीय प्रतिघात। क्लियर है। संधारित्र के पार्श्व में विभवांतर VC बराबर होगा बेटा I इंटू XC, जहां XC बराबर हम प्रूव कर चुके हैं 1/ओमेगा C होता है धारिती प्रतिघात। ये प्रतिघात हो गया आप लोगों का, ठीक है। क्लियर। अब हम प्रतिरोध के पार्श्व में विभवांतर, सब ओम का नियम लगा रहा हूं। V R इज इक्वल टू होगा बेटा I इंटू R, I भी जानते हो और R भी जानते हो। तो इस प्रकार से हम तीनों विभवांतर को ओम के नियम से निकाल लिए, क्योंकि तीनों में धारा एक जैसे बह रही है, जैसे प्रतिरोध होता है, ठीक है। अब परिणामी विभवांतर निकालने के लिए मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ये ग्राफ होगा आप लोगों का फेजर ग्राफ, कला आरेख होगा, ठीक है ना। फेज डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे, कला आरेख बनाना पड़ेगा। आप जानते हैं बेटा कि धारा है शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ, शुद्ध धारिता, शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में धारा वोल्टेज समान कला में होते हैं। इसमें 90 अंश पश्चगामी होता है और इसमें 90 अंश अग्रगामी होता है धारा वोल्टेज से, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि शुद्ध प्रतिरोध वाले एसी परिपथ में धारा वोल्टेज के कला में शुद्ध प्रेरकत्व वाले एसी परिपथ में धारा वोल्टेज से
π/2 रेडियन पश्चगामी तथा शुद्ध संधारित्र वाले एसी परिपथ में धारा वोल्टेज से π/2 रेडियन पश्चगामी होती है, पश्चगामी होती है। जो हम 3 पढ़े बेटा, कलांतर निकाले थे शुद्ध परिपथ वाले में, वो तीनों जानकारी को यहाँ पुट अप कर दे तो इससे कला आरेख बनेगा और कला आरेख से हम परिणामी वोल्टेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूं आपकी जानकारी को, ये चित्र भी मिटा रहा हूं बेटा, मेरे कोई काम का नहीं है अब। ठीक है, ये चित्र भी मैं मिटा दिया। अतः कला आरेख निम्नानुसार होगा। हालांकि कला आरेख का पॉइंट बाद में फिर से भले ही बना लेना, लेकिन कला आरेख के बगैर कैलकुलेशन को मैं आसानी से नहीं कर पाऊंगा, तो यहां मैं कला आरेख बना रहा हूं। तो क्या है बेटा आपका I और VR एक ही में दिशा में होंगे, एक ही कला में बताए हैं। इस तरफ आपका VL आएगा, वोल्टेज धारा है, वोल्टेज से 90 अंश π/2 रेडियन पश्चगामी शुद्ध प्रेरकत्व वाले में, और शुद्ध VC इधर आएगा बेटा, ये इस तरफ आएगा VC। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि धारा इससे 90 अंश क्या अग्रगामी। अब ये क्या होगा, तो यहां पे मुझे एक ग्राफ बनाना पड़ेगा ऐसे, और यहां आएगा परिणामी वोल्टेज भी, और यहां कलांतर फाई कर देता हूं, क्योंकि ये मुख्य धारा की दिशा से कलांतर निकालते हैं बेटा, 90 अंश आगे 90 अंश पीछे जो भी है। क्लियर है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये VL है वो मैं ऊपर लिखूंगा, और यहां तक आएगा बेटा VL माइनस VC। चाहो तो और छोटा कर सकता हूं, ये VL हो गया, और मैं ये यहाँ पे परिणामी V हो गया, और यहां तक नहीं ठीक बनाया था, और क्यों छोटा करूंगा, R तक तो जाएगा बेटा, है ना, ध्यान से बेटा ग्राफ ठीक कर लेना आप लोग। V और ये फाइव यहां तक होगा बेटा VL माइनस VC, क्यों, ये VL है और ये VC है, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो परिणामी वोल्टेज VL माइनस VC आएगा। अब ये क्वेश्चन होता है सर VC माइनस VL क्यों नहीं, तो यहाँ पे जवाब है XL बराबर मैं ओमेगा L बताया हूँ, और XC बराबर 1/ओमेगा C बताया हूँ, यानी कि धारती प्रतिघात कम होता है और प्रेरकी प्रतिघात का मान अधिक होता है, तो I इंटू XL का मान अधिक होगा जो VL है, और I इंटू XC का मान कम होगा जो VC है, तो अधिक में हम कम को घटा देंगे। क्लियर है आप लोगों का, तो इस प्रकार से आप लोगों का फेजर डायग्राम बन गया। इसकी सहायता से सारी फेजर डायग्राम बनता हूँ बेटा, फेज डायग्राम बन गया, कला आरेख बन गया। अब कला आरेख से परिणामी वोल्टेज भी निकाल लेंगे, पाइथागोरस लगेगा, ये आपका लंब और ये आपका आधार, ये और ये बराबर है बेटा, लंब और आधार, तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है ना, यदि परिणामी वोल्टेज V हो तो कला आरेख से क्या होगा बेटा, V² = कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी कि VR का वर्ग आधार लंब का VL माइनस VC का वर्ग।
मैंने पाइथागोरस निकाल लगा दिया किसके लिए, परिणामी वोल्टेज के लिए आप लोगों का। ठीक है, अब वी आर वगैरह का मान रखेंगे तो ग्राफ में को जरूरत पड़ेगी, तो ग्राफ तो मैं मिटाऊंगा नहीं बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी ए माइनस वी सी स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं बेटा, वी आर का मान ऊपर होगा, आई आर निकाले शुरू में, वी एल का मान आई इंटू एक्स एल, इसका मान आई इंटू एक्स सी, तो ये आ जाएगा आपका आई अंडर रूट आई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा बेटा, ये भी आई स्क्वायर बता दिया मैंने, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। इसको समीकरण 1 दे देता हूं मैं, समीकरण नंबर 1 दे दिया बेटा मैं इसको, देख लीजिए आप लोगों का शायद थोड़ा सा दब गया है। समीकरण नंबर 1 दे दिया, ये v बराबर, अब v बराबर यहाँ और लिखा हूँ आई, v बराबर आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का वर्ग। समीकरण नंबर 2, एक्सएल और एक्सी का मान रख दिए बेटा, एक्सएल का मान होता है ओमेगा एल और एक्सी का मान होता है क्या, 1 अपान ओमेगा सी, वो मान रख दिया मैंने v बराबर करके। ठीक है, यहाँ v बराबर है, ग्राफ बीच में बना दिया इसीलिए गड़बड़ दिखा दिया। तो समीकरण 1 और 2 परिणामी वोल्टेज के लिए व्यंजक है, ये v बराबर है बेटा, हाँ दिख नहीं रहा होगा। समीकरण 1 और 2 परिणामी वोल्टेज के लिए व्यंजक है। अब दूसरा बात, प्रतिबाधा निकालेंगे बेटा Z। ठीक है, तो आ जाता हूँ प्रतिबाधा, ये ग्राफ जरूरत पड़ेगी फाई कलांतर निकालने के लिए, इसलिए मैं नहीं मिटा रहा हूँ। तो प्रतिबाधा दूसरा पॉइंट आ जाइए, प्रतिबाधा Z बराबर होगा बेटा V अपान I, ओम के नियम से V इज इक्वल टू IZ हो जाएगा। तो Z बराबर हुआ V का मान है I अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर बटा I। V का मान रख दिया, कोष्टक में लिख सकते हो समीकरण 1 से, समीकरण 1 वाला V का मान मैंने यहाँ पे रख दिया, I और I कट गया, I और I कट गया, तो Z बराबर आ गया अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 3। या Z बराबर होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या होगा ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का वर्ग, समीकरण 4। तो समीकरण 3 और 4 परिपथ की प्रतिबाधा के लिए व्यंजक है। तो ये हमने प्रतिबाधा का व्यंजक निकाल लिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट होगा शायद कलांतर, तीसरा पॉइंट है आप लोगों का कलांतर, तो ये मैं मिटा देता हूँ। कलांतर चित्र में दिख रहा है बेटा फाई, ये कलांतर है, तो कलांतर फाई बराबर, यहाँ वोल्टेज आगे है बेटा, हाँ धारा पीछे है, क्योंकि ऐसे घूमते हैं बेटा, तो फाई कोण क्या है, धारा पीछे है, पश्चगामी आएगा। मैं मिटा दूँ इसको, तो बेटा कलांतर फाई कैसे निकालूंगा, यहाँ कलांतर फाई हो तो कला आर एक्स टेन फाई निकाल दूंगा बेटा, अभी टेन फाई आएगा, क्योंकि लंब और आधार पता है हमको कला आरेख में, टेन फाई बराबर देखो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब है वी एल माइनस वी सी, आधार है वी आर, रख देते हैं। अब ग्राफ को मिटा देता हूँ बेटा, मुझे नहीं पढ़ने की जरूरत। तो टेन फाई बराबर हो जाएगा वी एल का मान आई एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी बटा आई इंटू आर, आई कॉमन होके कट जाएगा, तो टेन फाई बराबर आया एक्स एल माइनस एक्स सी बटा आर, तो टेन फाई बराबर आ गया ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी बटा आर, तो फाई बराबर आ गया टेन इनवर्स क्या हुआ
ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c/r। अजीब सा सूत्र है, कुछ नहीं कर सकते। समीकरण 5 है, धारा और वोल्टेज के मध्य कलांतर के लिए क्या है, व्यंजक है। लिख लेना, यहाँ धारा वोल्टेज से फाई कोण पश्चगामी है, क्योंकि एल और सी में एल पावरफुल है बेटा, तो धारा वोल्टेज से फाई कोण कितना है, पश्चगामी है। कला आरेख में देख सकते हो धारा नीचे है और V ऊपर है, इसलिए धारा पश्चगामी है। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, कलांतर भी निकल गया। अब अगला पॉइंट है धारा। शायद धारा के लिए व्यंजक बनाना है। वोल्टेज का व्यंजक तो दिख रहा है चित्र में, V0 sin ओमेगा t। यहाँ धारा का व्यंजक करना है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट, कला आरेख से स्पष्ट है कि धारा वोल्टेज से फाई कोण पश्चगामी है, अतः धारा का समीकरण I होगा बेटा I0 sin ओमेगा t माइनस 5, पीछे है तो माइनस, आगे है तो प्लस, जहां कलांतर फाई बराबर निकाल डाले हो बेटा, tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c/r सूत्र रख दिए। और I आप लोगों का धारा का आयाम है। धारा का आयाम I0 बराबर होगा बेटा V0/z, चाहो तो z का मान रख दो। V0/z का मान आए हैं r² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का स्क्वायर, चाहो तो देख लो बेटा z का मान क्या आया है। उनके नियम से तो यही होगा, अधिकतम धारा में अधिकतम वोल्टेज लगाएंगे। तो इस प्रकार से धारा का हम लोग समीकरण भी कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद धारा का समीकरण हो गया, धारा का समीकरण है आपका। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का कला आरेख बोला है, तो कला आरेख मैं बना चुका हूँ, उसी को नकल करना है। ठीक है, अब लास्ट हो गया फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम को हम लोगों को बनाने हैं। ठीक है, तो फेजर डायग्राम बनाएंगे, तो उसके लिए आप लोगों को तैयार भी करिए। मिटा दो इसको, ये मैं मिटा दूँ। पांचवा पॉइंट कला आरेख आप लोग बनाएंगे, आपके कॉपी में है। अगला पॉइंट है फेजर डायग्राम। तो हड़बड़ाना नहीं, बहुत ही आई के तुलना में आप लोगों को बनाना है और बहुत आसानी से आप लोगों के बन जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का, मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, ये रहा आप लोगों की मान लीजिए कि वाई एक्सिस है, जो भी है। इसके आधार पे आप लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे। यहाँ भी कर सकते हैं, एक्सिस को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तीन चीजें हैं, ओमेगा टी, तो V = V0 ओमेगा टी, तो V है, ये V है, वो ओमेगा टी कोण बनाएगा किसके साथ, एक्स अक्ष के साथ। अब आप लोग देखे हैं कि अपने कला आरेख को देखिए, V और VR के बीच, V और VR के बीच फाई कोण का कलांतर है। अपने ग्राफ को देखेंगे कि V और VR के बीच फाई कोण का कलांतर है। ठीक है, तो उस ग्राफ को कला आरेख को देखेंगे तो VR आगे है, पलट के देखें, VR आगे है और V है वो पीछे है। VR आगे है, नहीं V आगे है बेटा और VR है फाई कोण पीछे है। तो यहाँ पे मैं लूंगा
आप लोगों का क्या वी आर लूंगा, जो कि फाई कोण क्या है, पीछे है। वी आर की दिशा में ही आई है, यहां पे आई लेना पड़ेगा। ग्राफ देखिए आप लोग, अब आई से 90 अंश आगे है आप लोगों का, तो यहां पे आ जाएगा 90 अंश आगे वी एल, ग्राफ देख लीजिए, और VC है 90 डिग्री पीछे है, तो इस तरफ आ जाएगा आप लोगों का क्या, VC। तो ये होगा VC, ये होगा VL, मिलाते जाइए ग्राफ में, ये होगा आप लोगों का V, ये हो जाएगा I, और ये हो जाएगा आप लोगों का क्या, VR। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का VR हो जाएगा। ग्राफ में आप लोग मिला लीजिए, VR की इधर नहीं मिलाने की जरूरत नहीं है बेटा, नहीं मिलाया है, ठीक है, कचरा हो रहा है, ये भी नहीं मिलाओगे चल जाएंगे। तो इस प्रकार से मैं समझा दिया। देखिए पहले V को बनाया बेटा, एक शख्स से ओमेगा टी, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है, इसलिए अब मैं कला आरेख को देखा कि VR और V में क्या संबंध है, फाई कोण का अंतर है, VR नीचे है, V ऊपर है, तो मैं फाई कोण पीछे कर दिया। अब VR की दिशा में I है, I से VL 90 डिग्री आगे होता है और VC पीछे होता है। ये मैंने कलर डायग्राम आप लोगों का, सॉरी फेजर डायग्राम आप लोगों का ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये आप लोगों का समाप्त होता है। कल कुछ दूसरी चीजें इसमें देखेंगे। याद रखना बेटा, इसको स्ट्रेट लाइन करना, हाँ, स्केल से, क्योंकि 90 अंश आगे 90 अंश पीछे की सरल रेखा होगा। इधर VL और VC मेरे से टेढ़े बन गए, ठीक है, तो ये सुधार आप लोग कर लेंगे।